चलो आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक है और उसके बारे में देखना है कि जब हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है। जब पूरा का पूरा फॉर्मेशन कर दीजिएगा, मतलब सॉलिड के बारे में जब पूरा स्टडी कर चुके होंगे तो उसमें होता क्या है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम लोग कुछ भी बनाते हैं, मार्केट में कुछ भी लाइएगा, कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए लाइए तो उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डिफेक्ट्स मिलेगा। ज़्यादा नहीं मिले, हो सकता है कि डिफेक्ट्स ज़्यादा नहीं हो, कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। 4 लाख 5 लाख एटम्स में एक दो एटम्स ऐसे होंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स प्रेजेंट होगा। तो हम उसके बारे में धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे और आप लोग जान पाएंगे उस डिफेक्ट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आप 12th का चैप्टर जो पढ़िएगा, सॉलिड स्टेट जो पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, और कुछ बचा हुआ जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, उसका टाइप्स देखेंगे और उसके कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, एक टॉपिक लेते हैं तो हम देखते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। तो हेडिंग लग, एक हेडिंग हो गया आपका क्रिस्टल। तो डिफेक्ट्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, तो किसी भी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स होगा उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो अब चलते हैं, डिफेक्ट्स क्या होता है। किसी भी तरह का अव्यवस्था हो जाए, सपोज कीजिए कोई भी क्लासरूम है, उसमें आपने अरेंज कर दिया कि बॉयज़ और गर्ल्स को अरेंज करके बैठा दिया और क्लास को आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक व्यवस्था हुआ, एक अरेंजमेंट हुआ, लेकिन उसमें यदि कहीं भी कुछ भी क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए या अव्यवस्था आ जाए, अव्यवस्था मतलब कुछ बिगड़ जाए, आप जो किए उसके अनुरूप नहीं हो, तो हमेशा आप पाएंगे कि क्लास में आपका डिफेक्ट्स आ गया। तो हम जानते हैं डिफेक्ट्स जो क्रिस्टल में पढ़िएगा तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जब भी क्रिस्टल का चर्चा करते हैं तो एक्चुअली पार्टिकल्स का चर्चा करते हैं। और पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। चलते हैं इसका डिफिनेशन पे। पहले क्या हो सकता है तो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है, एनी किसी भी प्रकार का, एनी इरेग्युलरिटी, एनी इरेग्युलरिटी, इरेग्युलरिटी मतलब अनियमितता आ जाए। तो किसी भी तरह का अगर अनियमितता आ गया हो, अव्यवस्था आ गया हो किसमें? क्रिस्टल में। तो एनी इरेग्युलरिटी, एनी इरेग्युलरिटी, किसी भी तरह का अव्यवस्था, एनी इरेग्युलरिटी ऑफ अरेंजमेंट। तो किसी भी तरह का इरेगुलरिटी आ जाए इन अरेंजमेंट में, मतलब आप जो एक व्यवस्था किए हैं वह व्यवस्था आपका क्या हो जाए? बिगड़ जाए। ठीक है, तो देखते हैं एनी इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट हमको देखना है। तो क्या देखते हैं? एनी इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग पार्टिकल्स का इरेगुलरिटी देखेंगे। तो पार्टिकल्स हो गया, तो यहां पर हम लोग करते हैं पार्टिकल्स हो गया। तो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो देखेंगे पार्टिकल्स आपका एटम्स हो सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। फिर जब आगे जब देखिएगा तो इसमें आप आयंस का भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था बिगड़ रहा है, क्या बिगड़ रहा है, कैसे बिगड़ रहा है वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी हम व्यवस्था देख रहे हैं, इसका बिगड़ रहा है। किस चीज में बिगड़ रहा है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अब चलते हैं इसमें, जब आप पाइएगा, क्या पाइएगा देखते हैं धीरे धीरे करके, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा क्रिस्टल में किस किस तरह का डिफेक्ट्स आने वाला है और आने पे क्या घटना हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो हम लिखे एनी इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस ऑफ, किसका है? क्रिस्टल का। जो पार्टिकल्स है किसका होगा?
क्रिस्टल का होगा। किसी भी क्रिस्टल का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिगड़ जाए तो क्रिस्टल हो गया, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स भी बोलते हैं या इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। इम्परफेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, अपूर्णता, अपूर्ण है, मतलब जो आप अरेंजमेंट किए हैं वह सही का सही नहीं है। तो इसका मीनिंग छोटा सा लिखते हैं, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, अपूर्णता। तो यहां मीनिंग क्या हो गया, अपूर्णता, मतलब पूर्ण नहीं है। तो जो भी अरेंजमेंट किए हैं आधा अधूरा हो पाया है, इसका मतलब यही डिफेक्ट्स, इसी को डिफेक्ट्स कहते हैं। किसी भी चीज का आप जो नियमित अरेंजमेंट किए हैं उसमें खामी आ जाए, और यदि खामी आ गया उसी को बोलेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। अब चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो खामी आएगा, ये जो इरेगुलरिटी आएगा, आपका व्यवस्था जो बिगड़ेगा कितना प्रकार से बिगड़ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे करके देखते हैं। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक, एक को बोलेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, और एक को बोलेंगे इम्प्यूरिटीज। ठीक है, धीरे धीरे करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलिए, तो हम इसका टाइप्स करते हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, मतलब डिफेक्ट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, तो किसी भी तरह का डिफेक्ट्स हो, या हम लोग यहाँ पर बोलेंगे तो हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि डिफेक्ट्स जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग करते हैं डिफेक्ट्स, या इसको इम्परफेक्शन भी बोल सकते हैं। डिफेक्ट्स बोलिए या इसको इम्परफेक्शन बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम है। डिफेक्ट मतलब दोष हो गया, और इम्परफेक्शन का मतलब अपूर्णता, अपूर्ण है, आप पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है। चलते हैं अब आगे। जब आगे देखेंगे तो इसमें क्या क्या पा सकते हैं, देखिएगा इसका जो टाइप्स देखेंगे, सबसे पहला टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप्स क्या होगा, तो इसमें 1 नंबर में पहला 1 नंबर देते हैं, एक को बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक। तो सबसे पहला लिखते हैं स्टोइचियोमेट्रिक, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो अगर इसमें कोई शॉर्ट में बोल दे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, जनरली अगर आप लोग कहिएगा तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहां से देखते हैं नंबर ऑफ केटायन यदि बराबर हो जाए नंबर ऑफ एनायन, मतलब केटायंस और एनायंस अगर बराबर हो गया, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इस तरह का डिफेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कहलाएगा। अब बराबर किस किस कारण होगा उसको फिर डिवाइड किया जाएगा। तो धीरे धीरे करके जब आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ क्या क्या घटना देखने वाले हैं। अब चलते हैं, यदि स्टोइचियोमेट्रिक है तो आप कंफर्म हो जाइए कि नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगला चलते हैं दूसरा टाइप में। तब जब आप अगला देखिएगा तो क्या पाएंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अगला जो होगा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होगा। तो अगला आपका हो गया नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। फिर बोलिएगा इसमें क्या ऐसा घटना होगा इसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं सोचना है, ऐसा किसी भी अरेंजमेंट बिगड़ जाए, अरेंजमेंट तो आपको बिगाड़ना है, तो अरेंजमेंट बिगड़ने के बाद भी इसमें नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायंस क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन जब अगला टाइप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ केटायंस नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। अगर इतना छोटा सा पॉइंट यदि याद रहे तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक में नंबर इक्वल होंगे, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में नंबर इक्वल नहीं होंगे। तो एक में नंबर इक्वल है और एक में नंबर इक्वल नहीं है। अब देखते हैं अगला टाइप। अगला आपका आएगा तीसरा नंबर में इम्प्यूरिटीज। अब अगला क्या आ गया आपका, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स। तो कुछ खास नहीं होता है, इम्प्यूरिटीज है मतलब
एडिंग होगा एडिशनल, मतलब आउटर अगर कोई चीज को आप क्या करिए इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें आउटर ऐड नहीं हो रहा है, खुद में कुछ ना कुछ खामी आ रहा है, लेकिन इम्प्यूरिटीज है तो पक्का है कि मान लीजिए चीनी है, चीनी में बालू डाल दीजिए, इसी को तो इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। चावल है, चावल में कुछ भी डाल दीजिए। इसका मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट चीज से सोच सकते हैं कि इम्प्यूरिटीज कुछ भी हो सकता है अगर आउटर अनवांटेड चीज को डाल दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा चीज डाल दीजिए, लेकिन इसमें जो भी डालेंगे देख सुन के डालना पड़ेगा, क्योंकि हमको मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी उसका मटेरियल तैयार करेंगे तो इम्प्यूरिटीज तो डालना है, लेकिन उस तरह का डालना है जो आपको पकड़ में नहीं आए। मार्केट में यदि पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज है तो आप नहीं लीजिएगा, सेल आपका रुक जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो इम्प्यूरिटीज में क्या होगा, तो यहां से हम लिखते हैं क्या होगा, एडिशन ऑफ एडिशनल पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स जो ऐड करिएगा एडिशनल होगा, अतिरिक्त। आप कुछ भी उसमें अतिरिक्त ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो तीनों में खास कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग जब डिफेक्ट्स का चर्चा करेंगे तो डिफेक्ट्स को आप कैटेगराइज करिएगा, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे स्टोइचियोमेट्री, एक को बोलेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्री, और एक को बोलेंगे इम्प्यूरिटीज। तो यदि कोई पूछे स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, तो स्टोइचियोमेट्री किसे बोलिएगा, तो स्टोइचियोमेट्री उस चीज को बोलना है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस क्या होना चाहिए, इक्वल हो। और दूसरा पार्ट जब देखिएगा तो नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस इक्वल नहीं होंगे। और इम्प्यूरिटीज में क्या है, किसी भी बाहरी चीज को आप ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी अव्यवस्था को डिफेक्ट्स बोलेंगे। अव्यवस्था तीन प्रकार से आप जनरेट कर सकते हैं, या जनरेट होगा अपने आप, या तो आप करिएगा। तो तीन तरह से इसको जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल पर लागू किया जा सकता है। एक को बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक, एक को बोलेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, और एक को बोलेंगे इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। ठीक है, एक एक करके इसको हम लोग धीरे धीरे करके जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा क्या क्या घटना हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं। तो अब देखिएगा आगे वाला पार्ट क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग अभी तक जो देखे, क्या देखे, डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़े। तो डिफेक्ट्स में क्या देखा कि तीन तरह का डिफेक्ट्स कैटेगराइज किया गया, एक स्टोइचियोमेट्रिक, एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और एक इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। अब चलिए अगला पार्ट। अब जो हम लोग तीन पार्ट डिवाइड किए हैं उसको देखने का कोशिश करते हैं कि इसमें स्टोइचियोमेट्रिक क्या होगा, इम्प्यूरिटीज क्या हो सकते हैं, और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या होगा। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे पहला वाला, तो हम लोग यहां से देखते हैं, फर्स्ट हेडिंग मारते हैं, क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। किसको बोलेंगे, तो ऐसा कोई भी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ऐसा कोई भी डिफेक्ट्स हो सकता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जनरली जो ये कैटेगराइज हुआ है, तो जनरली जो ये कैटेगरी हम लोग बांटे हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में कर रहे हैं। मतलब ये तीनों का तीनों जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में कर रहे हैं, लाइन डिफेक्ट के बारे में नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा नोट में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं सबसे पहले, तब उसको हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। कि हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग जो जनरली देखते हैं तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, लाइन डिफेक्ट के बारे में जनरली नहीं पढ़ते हैं। लाइन का मतलब हो गया कोई भी तरह का इरेगुलरिटी आ जाए, कंप्लीट लाइन में आए। ठीक है, अबाउट अ लाइन होगा तो कंप्लीट लाइन में शो करे, और एक तरह का डिफेक्ट होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट को यदि कैटेगराइज करते तो छोटा सा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तब हम जो देखेंगे वो जितना भी टाइप पढ़े थे, तो ऑल टाइप्स जो होगा कैटेगराइज जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि आया कहां से था। तो इसको नोट में ही लिखते हैं।
तो जनरली जो हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, तो डिफेक्ट जो हम लोग जनरली पढ़ेंगे, हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। कितना भाग में डिवाइड करेंगे? दो भाग में इसको कैटेगराइज करेंगे। एक को बोलेंगे लाइन डिफेक्ट, एक को क्या बोलिएगा? लाइन डिफेक्ट्स बोलेंगे। तो एक हो गया आपका लाइन डिफेक्ट्स, और दूसरा जो बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स का लाएगा। तो अगला जो पार्ट देखेंगे, तो अगला पार्ट क्या देखिएगा इसमें? पॉइंट डिफेक्ट्स। खास चीज नहीं बोल रहे हैं, बस डिफेक्ट्स जो हम लोग अभी 3 कैटेगरी किए थे, उसमें हम लोग को पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा स्टडी कर रहे हैं, उसको जानना तो जरूरी है ना। क्योंकि आप तो हम लोग जानेंगे, यहाँ नोट में हम पहले ही लिखाएंगे कि आपको जो हम डिफेक्ट्स कैटेगराइज किए हैं, लाइन और पॉइंट, तो हम लोग 3 जो टाइप लिखे थे, लाइन के बारे में नहीं लिखे थे। क्योंकि लाइन यदि है और लाइन कहीं से गायब हो रहा हो, तो आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक बिस्किट का डब्बा है, बिस्किट में से एक लाइन को आपने क्या किया, वहां से बाहर निकाल दी और मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ही तैयार होइएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा एक लाइन गायब है, तो काउंट कर सकते हैं कि इसमें से एक लाइन गायब है। तो आप तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से पूरा लाइन में से एक बिस्किट कहीं से गायब कर दीजिए, पैक कर दीजिए, कोई पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग जो पूरा का पूरा सिलेबस जो स्टडी करेंगे, डिफेक्ट्स के बारे में करेंगे, जनरली पॉइंट के बारे में करेंगे, लाइन के बारे में नहीं करेंगे। लेकिन जानना जरूरी है दोनों में क्या अंतर है, देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोई भी डिफेक्ट्स हो, डिफेक्ट्स अबाउट अ लाइन, अबाउट अ कंप्लीट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीट लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिफेक्ट्स हो जो कंप्लीट लाइन में हो, दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का जरूरत है, क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। अगला, यदि कोई डिफेक्ट्स हो, डिफेक्ट्स अबाउट अ पॉइंट या अराउंड पॉइंट लिख दीजिए, सबसे बढ़िया है। अराउंड नहीं भी लिखिएगा, अबाउट अ पॉइंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पॉइंट होगा। तो चलते हैं, हमने क्या देखा, एक लाइन डिफेक्ट्स है और एक पॉइंट डिफेक्ट्स है। तो लाइन डिफेक्ट जब देखेंगे तो आपका कंप्लीट लाइन में होना चाहिए, और यदि आप इस डिफेक्ट्स को देखेंगे तो पॉइंट पे होना चाहिए। तो पता तो चल रहा है, डायरेक्ट यहां से आप पता कर पाइएगा इस डिफेक्ट्स में क्या क्या घटना हो रहा है। अब चलते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि दोनों में बेसिकली क्या अंतर है। ठीक है, तो हम दोनों को यहां से नोटिसिफाई करते हैं, नोटिस करने का कोशिश करते हैं, देखने का कोशिश करते हैं कि दोनों को हम किस तरह फिगर पे क्लियर कर पाएंगे। तो जनरली जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग जनरली इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम हो, बोर्ड हो या कंपटीशन हो, लाइन डिफेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम लोग को क्या देखना है, लाइन और पॉइंट में क्या डिफरेंस है। और हम लोग जो कैटेगराइज किए थे, 3 भाग में जो डिवाइड किए थे, एक्चुअली जो 3 भाग था किसका था, पॉइंट का था, लाइन का नहीं था। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं लाइन डिफेक्ट्स पे। तो लाइन डिफेक्ट्स अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, देखिएगा यहां, मान लीजिए इस तरह करके हम लोग क्या किए हैं, इसको एक अरेंजमेंट कर दिए। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यदि आप इस फिगर को देखिएगा, तो हम लोग यहां से देखने का कोशिश करते हैं कि टोटल एक क्रिस्टल है, और एक क्रिस्टल जब देखेंगे तो यहां से देखिएगा एक क्रिस्टल है, और क्रिस्टल एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सॉलिड है और सॉलिड क्रिस्टल जानते हैं सब एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। कनेक्ट कर दिए। प्रत्येक जगह पे आप मान लीजिए यहाँ पर केटायन है और यहाँ पर एनायन है, यहाँ पर केटायन है, यहाँ एनायन है, अल्टरनेट आपको सजा देना है। तो यहाँ पर केटायन होगा, यहाँ एनायन होगा, और यहाँ पर आपका केटायन होगा। कंप्लीट हो गया, केटायन एनायन करके आप क्या कर दिए, सारे एटम्स को प्लेस्ड कर दिए। तो इस अरेंजमेंट में कहीं भी कोई डिफेक्ट नहीं आया है, पूरा का पूरा परफेक्ट क्रिस्टल है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो जो क्रिस्टल है आपका परफेक्ट क्रिस्टल है। तो देखिएगा ये किस तरह का क्रिस्टल हो गया, परफेक्ट क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल के बारे में हम लोग देखेंगे
क्या देखेंगे, जनरली हम लोग देखेंगे इसमें जो डिफेक्ट्स लाना है अबाउट अ कंप्लीट लाइन लाना है। चलते हैं देखते हैं, तब पता चलेगा कंप्लीट लाइन क्या होता है, कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम डिफेक्ट्स लाने का कोशिश करते हैं, इसी फिगर को हम फिर से बनाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ फिगर बन गया, तो डिफेक्ट्स तो सेम क्रिस्टल में लाना है। तो ऑब्वियसली बात है, आप जब भी सोचिएगा सेम के बारे में सोचिएगा, डिफरेंट के बारे में नहीं सोचना है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। हम क्या बोले, सबसे पहले कनेक्ट कर दीजिए जितने भी आपका स्फीयर दिख रहा है। हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में स्फेरिकल शेप मान के चले थे, कोई भी एटम्स हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, स्फेरिकल शेप का होगा। अब जब ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए हम यहाँ से लिखते हैं A+ और यहाँ लिखते हैं B-। इसको छोड़ दीजिए, इसको खाली कर दीजिए, वैकेंट हो गया, कहीं गायब हो गया। यहाँ B-, यहाँ पर आप B- लिख दीजिए, तो ये खाली हो गया। इसी तरह यहाँ खाली कर दीजिए B- और यहाँ पर A+, ये भी आपका खाली हो गया। अब जो खाली हुआ है, अगर जनरली आप देखिएगा, यहाँ से आप देखने का कोशिश करिएगा, तो यहाँ से क्या पाइएगा, एक कंप्लीट लाइन है। क्योंकि जानते हैं बहुत सारा जब पॉइंट कनेक्ट होता है लाइन करता है। तो इस तरह का डिफेक्ट जो होगा आपका कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, लाइन डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट्स आप देख पा रहे हैं ये लाइन डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर पर जब चलेंगे तो बीच में पूरा का पूरा जहां से चले वहां भी खाली था, जो बीच में आया वह भी खाली था, और जो अंत में आया है वह भी खाली है। तो इस ढंग से मेरा लाइन क्रिएट होना चाहिए जिसमें कोई भी पॉइंट आपको पूरा का पूरा फील्ड नजर नहीं आना चाहिए, वैकेंट नजर आना चाहिए, होल नजर आना चाहिए। जनरेट हो गया वो कंप्लीट लाइन में है, दैट इज कॉल्ड कौन सा डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट, कोशिश करते हैं इसको समझने का। पॉइंट डिफेक्ट को यहीं पर समझेंगे। तो मान लीजिए पॉइंट डिफेक्ट किसको बोलेंगे, तो इसमें मान लीजिए दो ही फिगर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम एक क्रिस्टल बना दिए, तो एक छोटा सा क्रिस्टल बनाएंगे, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में बेसिकली क्या अंतर है, ये अबाउट अ पॉइंट होगा और ये अबाउट अ लाइन होगा। तो कंप्लीट लाइन दिख रहा है। चलते हैं इसमें भी सजाते हैं। A+, यहाँ पर आ गया B-, यहाँ पर B-, यहाँ पर A+, यहाँ पर A+, और यहाँ पर B-। तो अभी इस क्रिस्टल को हम बोल सकते हैं कौन सा क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे ही इसको परफेक्ट क्रिस्टल बोलिएगा, अब चलते हैं इसमें डीमेरिट लाने का कोशिश करते हैं, मतलब इसका अरेंजमेंट कुछ बिगड़ जाए, कुछ हो जाए जिससे आपका पॉइंट डिफेक्ट जनरेट हो जाए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, कैसे देखिएगा, जब देखेंगे तो पाएंगे लाइन इस बार जनरेट नहीं करना है। लाइन का मतलब है लगातार पॉइंट आना चाहिए, तभी लाइन होगा। मैथमेटिक्स में जानते हैं बहुत सारा पॉइंट जब कनेक्ट हो जाए तो लाइन बनाता है। तो कंप्लीट लाइन बनने के लिए बहुत सारा पॉइंट चाहिए था। तो हमको पॉइंट एक दो जगह लेना है, कहीं एक जगह लेते हैं। तो एक जगह कहीं से इसमें जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह करके पहले बना लेंगे, तब इस पर सोचेंगे। तो हम लोग जब देखेंगे यहाँ से तो क्या पाएंगे, पहले सॉलिड कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ होल जनरेट कर दीजिए। तो जब यहाँ पर B-, यहाँ B-, यहाँ पर A+, और यहाँ पर A+, और यहाँ पर B-, इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन कंप्लीट, अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देखते, अगर दोनों जगह से आप हटा देते तो कंप्लीट लाइन हो जाता, तो लाइन डिफेक्ट होता। एक कहीं इसके बाद अगर हटाएंगे तो यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होना चाहिए लाइन। अगर यहाँ से आप लगातार हटा दीजिएगा तो लाइन डिफेक्ट होगा। तो अगर यहाँ हटाएं तो इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, तब आपका, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से भी कुछ गायब कर दें, यहाँ से, तो मान लीजिए यहाँ से भी गायब कर दिए, तो कंप्लीट लाइन नहीं है। क्यों कंप्लीट लाइन नहीं है, क्योंकि जब लाइन में चलिएगा तो बीच में आपका कंप्लीटली फील्ड प्लेस है, और लाइन उसको हम कंसीडर कर रहे हैं जो पूरा का पूरा खाली हो, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा कंप्लीट वैकेंट प्लेस हो। तो वैकेंट प्लेस तो है नहीं। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस पता चल रहा होगा कि हम लोग इसको भी स्टडी किए और इसको भी स्टडी किए, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। एक को लाइन डिफेक्ट बोलते हैं और एक को पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हो गया कंप्लीट लाइन में जनरेट होगा, और पॉइंट हो गया अबाउट अ पॉइंट, कहीं कहीं एक छोटा से छोटा पॉइंट लेते चलेंगे और उसको गाइड करेंगे, तो आपका जनरेट होगा पॉइंट डिफेक्ट्स। तो यहाँ तक
बच्चों क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग जो पूरा का पूरा सिलेबस में पढ़ेंगे, आप लोग पॉइंट डिफेक्ट के बारे में स्टडी करिएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का स्टडी करने का कोई उचित नहीं है, किसी भी तरह से करिएगा, इसमें खुद पता चल जाएगा। क्योंकि कंप्लीट लाइन यहाँ से क्या हुआ है, अनियमितता आ गया है कंप्लीट लाइन में, तो समस्या है। तो हम लोग छोटा मोटा डिफेक्ट्स जो हम लोग देखेंगे जनरली, तो मार्केट में जो भी डिफेक्ट्स आते हैं छोटा मोटा, कहीं से कहीं छोटा मोटा हो, कंप्लीट लाइन में डिफेक्ट्स नहीं जनरेट होगा। तो हम लोग जितना भी स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हम लोग प्योर क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग जो स्टडी करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में करेंगे। तो हम लोग जब भी इस चैप्टर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, एग्जाम में जब भी आएगा, तो आपको हमेशा किसके बारे में आएगा, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। तो पॉइंट डिफेक्ट्स हम जो कैटेगराइज किए थे वहां, तो 3 तरह का जो कैटेगरी बांटे थे, एक को बोले थे स्टोइचियोमेट्रिक, एक को बोले थे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, और एक को बोले थे इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। किसको बोले थे? हम लोग जितना भी चर्चा किए थे पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में किए थे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा ये जो 3 टाइप्स है कहाँ से आया है, पॉइंट डिफेक्ट से आया है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं और इम्प्यूरिटीज पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो आसानी से बता दीजिएगा, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, जब भी सवाल आएगा आपका एग्जाम में, तो हमेशा किसके बारे में आएगा, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम क्लियर करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे इम्प्यूरिटीज क्या होता है। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट जो आप लोग का वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आप लोग देख पाएंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है और इम्प्यूरिटीज क्या होता है। तो आज का वीडियो जब देखिएगा, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्या होगा इससे कि आने वाला जो भी वीडियो होगा आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। थैंक यू।